जनपद हाथरस में कल दिनांक 2 जुलाई 2024 को जो घटना हुई है दर्दनाक, जिसमें 121 व्यक्तियों के मरने की आशंका बताई जाती है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं। ये दर्दनाक घटना तब घटित हुई जब बाबा जी का एक प्रवचन आयोजित था, जिसकी अनुमति बताई जाती है दी गई और प्राप्त की गई, परंतु जो वांछित पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई थी। वांछित पुलिस व्यवस्था के अभाव में भगदड़ मची, चूंकि आवागमन के बारे में कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, सुविचारित योजनाबद्ध तरीके से ये आयोजन नहीं हुआ था कि दुर्घटना को एक तरीके से दावतनामा दिया गया था। और इतने बड़े जनसमूह में केवल 72 पुलिसकर्मियों का लगाया जाना, और इतनी बड़ी जनसमूह अकस्मात आसमान से नहीं उतरती है, उनके इकट्ठा होने में समय लगता है। स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो उसके ऊपर उनके द्वारा वांछित कार्रवाई, पुलिस बल के रीइंफोर्समेंट्स, कंट्रोल रूम के माध्यम से संचालन, सीसीटीवी आदि और ड्रोन की व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण करना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब भगदड़ हो गई तो फर्स्ट एड और अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी दिखाई नहीं पड़ी, और ये बताया जाता है कि पूरी तरीके से वहाँ पर दुर्व्यवस्था फैली थी अस्पतालों में, और प्राथमिक चिकित्सा के अभाव में बहुत सारी मौतें हो गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जांच अपर पुलिस महानिदेशक और कमिश्नर आगरा कर रहे हैं उसमें इसको उजागर करेंगे और सुनिश्चित होगा कि भविष्य में इस प्रकार की दर्दनाक दुर्घटनाएं न होने पाए। सर, आपने एक बयान भी दिया है उसको लेकर कि उन तमाम मुकदमे दर्ज है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैंने बयान नहीं दिया है। पूरे नेट में जो सूचना उपलब्ध है, आप न्यूज़ 18 के समाचार और उसकी क्लिप उसको आधार मानते हुए देखें। ये बताया जाता है कि ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे। इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। ये भी बताया जाता है कि ये जब बर्खास्त हुए, जेल गए, तो इन्होंने अपना नाम आदि बदल करके ये प्रवचन आदि का काम शुरू कर दिया। उसमें इन्हें बहुत सफलता भी मिली, लेकिन जो न्यूज़ 18 और नेट पे तमाम सूचनाएं हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध हैं, जिसमें एक बलात्कार भी बताया जाता है। सर, अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी? जिस तरीके से घटना हुई है, क्या कुछ कार्रवाई होती है? क्या पूरा प्रोसेस है इसका? इसमें तो देखिए, प्रथम सूचना पंजीकृत हो गई है। प्रथम सूचना में ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आयोजकों की लापरवाही बहुत ज़्यादा थी। ये तथाकथित बाबा जी भी भूमिगत हो गए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने वांछित समन्वय नहीं की, और जो उनसे अपेक्षा की जाती थी कुछ भीड़ को समझाए बुझाए, वो भी उनमें कार्रवाई नहीं की। और अगर वास्तव में चमत्कारिक बाबा थे तो कम से कम भूमिगत तो नहीं होना चाहिए थे, आकर के भक्तजनों का सुध ले करके उनके इलाज और सेवा में कुछ हाथ बटाना चाहिए था। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जो प्रशासनिक समिति बनी है, हाई पावर्ड, 24 घंटे में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। उसके आधार पर न केवल इस घटना में वांछित जो त्रुटियां हुई हैं, जो वांछित कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके अभाव में, और भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके बारे में कार्रवाई प्रशासनिक होनी चाहिए। लेकिन जो आपराधिक जो कृत्य हुआ है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई हैं, उनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर और बाबा जी और उनके जो संगठन है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंग्लिश वाला हाथरस की घटना पर कैसे देखते हैं आप कि कहाँ कुछ लापरवाही रही, किस परिवेश देखते हैं? सूरजपाल सिंह, resident of Bahadur Nagar police station Patiali in district Kasganj. A self-styled Baba was having a satsang in district Hathras yesterday, but the unexpected crowds probably was unmanageable and the police and the administration could not control them, which resulted in an avoidable tragedy resulting in the death of 121 persons, mostly women and 7 children. This was an avoidable tragedy, and it speaks volumes about non-application of mind, not putting the SOPs in position, and also being caught on the wrong foot because no reinforcements were available at the Samagam site. And since the reinforcements were not there, it was almost a free-for-all kind of an environment, resulting in this tragedy. The first aid was sadly missing. The hospital facilities were also not up to the mark. To sum it up in just one sentence,
that it was an avoidable tragedy, which was worse compounded by poor administration, police arrangements, and absolutely abysmally low hospital arrangements. Now, the administration has ordered an inquiry by the ADG and the Commissioner Agra Division to submit the report in 24 hours, fix responsibility, and which should be fixed. Because such a large number of crowd does not descend from heaven. Obviously, it takes time of about 5 or 6 hours, and that was sufficient time for the administration to gear up all the arrangements and ensure fail-proof and foolproof arrangements with backup facilities. Nothing like that happened. The Babaji also is underground, is not available, and FIR has been lodged. So the administration's report should fix responsibility and action should be taken, exemplary action against those found negligent, as also the Babaji and his followers who did not stay back and help the crowds, the injured, and also did not assist the families of the deceased to identify the deceased. Now, the Babaji also is reported to be, as News 18 and so many channels on the net say, that he was a constable in the UP police. He has 5 cases registered against him, including one of rape. He had to go to jail, and after coming out of jail, he left the police job or was dismissed from service, and he changed his name and became a Baba and was reasonably successful in his new venture. Thank you.